Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों सेमसीनी के पॉइंट्स हैं और सेमसीनी की लाइफ है. टाइटल में मुझे मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं. स्पेलिंग्स आप ठीक कर लीजिएगा क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है जो मैं इसको वापस जाऊं और इसको ठीक करूं. हम जानते हैं सेमसीनी जो है वो इकबाल की तरह अपनी कौम को जगाते हैं. वो सोए हुए हैं, उन्हें नींद से जगाते हैं और चाहते हैं कि जैसे इकबाल ने आज़ादी की रूह फूंकी, उन्हें ख्वाब दिखाया एक अलग वतन का, ऐसे ही सेमसीनी भी दिखाते हैं. सेमसीनी 1939 में पैदा हुए हैं और 2013 में इनकी वफात हुई. आयरिश पोइट हैं. आयरिश पोइट होने के साथ साथ राइटर हैं, ट्रांसलेटर भी हैं और लेक्चरर भी रहे हैं. नोबेल प्राइज इन्होंने हासिल किया है द गोल्डन रेथ ऑफ पोइट्री की वजह से और 1995 में इन्हें ये प्राइज मिला है. प्रोफेसर रहे हैं हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के. बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इन्होंने तालीम दी और वहाँ पर इन्होंने अच्छा नाम कमाया. आयरलैंड के रहने वाले थे लेकिन बड़ी ही सख्त अथॉरिटी से इनका टाकरा रहा. क्यों? क्योंकि उस वक्त प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो मेजोरिटी में थे और कैथोलिक जो थे वो माइनॉरिटी में थे और कैथोलिक वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, जैसे वहाँ के बशिंदे थे, लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्टेंट ने आके मेजोरिटी कायम कर ली और इनका जीना मुहाल कर दिया. इन पर टैक्सेस लगा दिए और इनके लिए बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का बाइस बन गया. ये चूंकि वही चीज़ें बचपन में देखते हैं, इनका क्वेश्चन भी वही बनता है और क्वेश्चन आपको लास्ट में गेस्ट पेपर मिलेगा कीवर्ड्स के साथ. और इनकी सारी पोइट्री का डिपेंडेंसी इनकी पास्ट मेमोरीज पर है. ये क्या यकीन रखते हैं, ये आपकी कोर्स निकलती है, ये कीट्स की तरह कहते हैं आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट एंड पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री. इनकी जो पॉइंट्स है डॉलैंड मैम, वेडिंग डे और अ कॉन्स्टेबल कॉल में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल स्ट्रेन्स, तनाव के बारे में सारी बातें बताई गई हैं. सियासी दबाव कैसे जिंदगियों को परेशान कर देता है. फेमस ऐसे में रेड रेस्ट ऑफ पोइट्री जो एक इनकलाबी पहिए की शक्ल अख्तियार किए हुए है. ये आपके वो मेन पॉइंट्स हैं जो आप इनके क्वेश्चन में लिख सकते हैं. पोइट हैं और नेटिव हैं आयरलैंड के और उसी के बारे में पोइट्री करते हैं और इनकी अपनी शायरी में किसी किस्म की सियासत का कोई अमल दखल नहीं है. सियासी शायरी नहीं करते लेकिन सियासत के मौजू पर शायरी ज़रूर करते हैं. पॉलिटिक्स को भी ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हालत में देखते हैं. ये कहते हैं कि भाई शायरी अलग है और सियासियात एक अलग मजमून है, हम उसको इसमें नहीं ले सकते हैं. लेकिन मौजू बताते हैं कि जब अथॉरिटीज़ आ जाती हैं और किस तरह से लोगों का जीना मुश्किल करती हैं, और इन मौजूज़ का बताने का तरीका है मेकिंग मिथ. स्टोरीज बनाते हैं, मैसेज देते हैं आइलैंड के लोगों को मैसेज कौन सा देते हैं? मोहब्बत का, अमन का, हमदर्दी का और इंसानियत का. बड़े प्योर पॉइंट हैं नेचर के हिसाब से. कोट्स जो इनकी याद करने वाली हैं, फॉर आई सी व्हेन वन मैन कास्ट्स, मैं देखता हूँ कि एक आदमी जब बोता है, द अदर गैदर्स एंड देन, दूसरा बोता है, दूसरा काटता है. एक बोता है और एक काटता है. एंड नीचे आना है एंड देन द वॉइस वर्सा, और फिर ये ऐसा ही सर्कल चलता रहता है. ये घूमो घुमा के वापस बात वहीं पर आ जाती है विदाउट चेंजिंग साइड्स. साइड्स चेंज नहीं होती हैं. यानी इंसान दो पहलुओं से किसी भी चीज़ को देखता है तो बात वहीं पर आ जाती है. मैं अपनी तरफ से देख रही हूँ तो वो 6 दिखाई दे रहा है, आप अपनी तरफ से देख रहे हैं तो वो 9 दिखाई दे रहा है. ये वो तरीकाकार है. एक और कोट है इनकी, यू आर एवरीथिंग, तुम सब कुछ हो. यू ऑप्टिमिस्टिक है. यू फील बिसाइड्स द रिवर, तुम जो महसूस करते हो इस दरिया के किनारे, तुम ही सब कुछ हो. अपने आप में आप सब कुछ देख सकते हैं. वो है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. इसीलिए ये इकबाल जैसी शायरी करते हैं. आगे कोट करते हैं, कोट है इनकी बड़ी अच्छी, इज बिनेथ ऑल अडल्ट डिग्निटी आई राइम. सारी समझदारी के बावजूद मैं जो पॉइंट्स लिखता हूँ, टू सी देखता हूँ, माई सेल्फ टू सेट द डार्कनेस इक्विंग, कि मेरे अंदर ही गूंज है, मेरे अंदर ही एक झलक है जिसको मुझे उभार कर लेकर आना है. कीवर्ड्स देख लेते हैं. एटमॉस्फेयर ऑफ ऑफुलनेस, मेथोपोइटिक मॉडर्न पोइट्री, आप इसे यूज करेंगे अल्फाज को, इनको यूज करेंगे. मेथोलॉजिकल पोइम्स, मिथ मीन्स स्टोरी, एलिमेंट्स ऑफ मिथ, क्रिएटिंग अ मिथ, टॉक टू मिथ, मिथ मेकिंग, अनेबल टू इग्नोर. बहुत जबरदस्त इनका पॉइंट है कि ये इग्नोर नहीं कर पाए किसी चीज को. पॉलिटिकल स्ट्रेन इन पर बहुत ज्यादा था. डी अटैच्ड, डिटैच्ड मैनर्स इन्होंने यूज किए, जैसे फिलिप्स लार्कन ने यूज किए हैं, अलग थलग रह के पूरी बात कर जाना. सैक्रेड रिचुअल्स बताई हैं इन्होंने. एस्थेटिक एक्सपीरियंस, कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड्स, वही इनके कॉन्फ्लिक्ट बच्चे का, जो जवान का माइंड में जो चल रहा है वो सब बता रहे हैं. टू ऑपोजिट्स अप्रोचेस है इनके पास.
एक तो कहानी के ज़रिए बताते हैं और कहानी के ज़रिए जो बताते हैं वो एक क्रिएट करते हैं पॉलिटिकल कहानी। सियासियात का शायरी के साथ एक रिश्ता जोड़कर एक कहानी बना देते हैं। सैक्रिफाइसेस बता रहे हैं, लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। टॉक टू द डिस्नी डिलेमास, किस्मत के मसाइल पर मुश्तमिल। व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ वायलेंट, जो चलता ही चला जा रहा था उस वक्त के लोगों पर, बाद में उन्हें आज़ादी मिल गई। सुपरबली पोर्ट्रेटेड, ये वो वर्ड्स है जो आपने यूज़ करनी है। थ्रेट ऑफ स्टेट, panic experiences, oppressed, freedom, hope, optimistic, worries, frustrations, complexities of life, political disorder, untold miseries, ये सारे पॉइंट्स आपने देखने हैं। आगे चलते हैं जनाब गेस्ट पेपर की तरफ। हमारा गेस्ट पेपर क्या है? गेस्ट पेपर बहुत ही आसान है, एक ही क्वेश्चन है जिसको घुमा फिरा के वो देते हैं। डिग्स इनटू द पास्ट, द थीम ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शंस, कॉन्ट्रेरिनेस इन द आयरिश सिनेरियो, चाइल्डहुड पोएम्स, ये सब एक ही बनता है कि जनाब पास्ट मेमोरीज में गए हैं और सारी उन्होंने पास्ट मेमोरीज को डाल के लिख दे। और पोएम्स का क्रिटिकल अप्रिसिएशन आता है और वही आ रहा है, और उनमें भी आप यही देखेंगे कि ये सारे जो साइड वाले पॉइंट्स है ये सब उधर जा रहे हैं। कांस्टेबल कार्ल्स में भी वही माजी की बातें हो रही हैं, वेडिंग डे में भी वही बातें हो रही हैं, सियासी सिनेरियो पेश किया जा रहा है, टॉम रोड्स में भी गाड़ियों को आना जाना, ये शरारती आ रही हैं, लोगों को पता ही कोई नहीं है। पर्सनल हेलिकन में भी अपनी जातियात के बारे में बता रहे हैं कि भाई हम घर वालों के दबाव में भी होते हैं, बाद में हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं और अपने अंदर झांकते हैं। कास्टिंग एंड गैदरिंग भी हमने की, उसमें भी यही बात चल रही है सारी की सारी, कि कोई बोता है और कोई काटता है। Thanks a lot for watching. Like, subscribe and share our channel and keep committed. कमिट्स आप कमिट करते हैं, आपके कमिट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं और आपके कमिट्स से हमें बहुत सी गाइडेंस मिलती है और हेल्प भी मिलती है। अल्लाह हाफिज़।